हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी आप लोग मस्त ही होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का साइंस विज्ञान, जो आप लोगों को 20 तारीख का एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो देखिए, हिंदी और संस्कृत का तो सेम टू सेम हमारे जो चैनल पर डाला था वही सेम टू सेम प्रश्न पत्र आया था। और ये भी प्रश्न जो है साइंस का, ये भी सेम टू सेम आप लोगों को कल एग्जाम में रहेगा 20 तारीख को। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी करते हुए। पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को करना क्या है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं, पहले से जो तो है वो तो ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन आप लोग भी कर लीजिएगा। तो इसका पीडीएफ वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। पीडीएफ वहाँ पर दे दिया जाता है, या फिर मेरा नंबर नोट कर लेंगे 6207032720। इसी नंबर पर हाय सर लिखकर मैसेज कर देना है। ठीक है। और चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। पूरा क्वेश्चन 1 से 80 तक क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए, आप लोग को लाइक कर देना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका फोकस दूरी किस लेंस में फोकस दूरी धनात्मक किसका होती है? तो उत्तल लेंस की, और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कट गया है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। दो दो का डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। थे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि तरंग दैर्ध्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को समानतः व्यक्त किया जाता है, तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम निम्नलिखित में से बराबर होता है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम बराबर माइनस भी बटा यू हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन अगर एम है तो निम्नलिखित में का बराबर होगा। तो चलिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम बराबर माइनस भी बटा यू हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, 6 तो हो गया है बाबू। ठीक है। 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो दूरी क्या होगी। चलिए तो 7 का राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे, घट जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा कि इस चैनल पर फेक प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है, और मैं आप लोग से बता ही रहा हूँ कि 100% ओरिजिनल है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1/2। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया गया है कि कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि एम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो एम मीटर से किसे मापा जाता है? तो मापा जाता है धारा को, यानी कि इसका राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विद्युत मोटर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही जवाब। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि R1 प्लस R2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में सही जवाब दिया गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। देखिए, क्योंकि जो अनवीकरणीय होता है वो अनवीकरणीय जिसका भंडारण सीमित होता है। ठीक है। जिसका भंडारण सीमित होता है उसे अनवीकरणीय कहते हैं, और जो कभी अंत जिसका कभी अंत नहीं हो सकता उसे हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। तो वहाँ पर हो जाएगा सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा। लेकिन कोयला जो है समाप्त हो सकता है, इसका भंडारण सीमित है, खनिज द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्वेश्चन कट गया है। ठीक है। चलिए
यहाँ पर देखिए 15 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा, आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो 16 का राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, प्रिज्म। क्या हो जाएगा, तो प्रिज्म हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण असंभव है तो वो है कांच में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कांच में असंभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया गया है कि एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, छोटा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो 22 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, फैराडे ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा 23 का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, 23 लिखकर आप लोग का कमेंट करना है, सभी विद्यार्थी के कमेंट हम जरूर चेक करेंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बताना है वोल्ट भी इज इक्वल, मतलब वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होगा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा जे बाई सी, यानी जूल पर कूलम्ब, यानी कि 25 का क्या होगा, तो 25 का ए हो जाएगा। ठीक है, 25 का ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। तो बेंजीन का अणु सूत्र जो है वो है C6H6। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, एक बार आप लोग जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दो, जो विद्यार्थी देखो कौन लाइक नहीं किया वो कर दो जल्दी से लाइक, और सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निकिल और क्रोमियम, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 28 नंबर, दिया गया है कि सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए यानी कि एक अबंध होते हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो चलिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर सब्जेक्टिव PDF सब कुछ दिया जा रहा है, तो आप लोग जरूर से जुड़ जाइएगा। तो वहाँ पर सब्जेक्टिव का PDF सब दिया जाता है। ठीक है, आंसर की भी दे दिया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि तांबा की परमाणु संख्या है। तो तांबा की परमाणु संख्या है तो वो है 29, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 हो गया है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कि अम्ल राज्य के ताजा विलयन में से किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल होता है। तो 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया गया है कि आधुनिक वर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर का स्तंभ है। तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएंगे 18। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन, द मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड को जब क्या कहा जाता है, मिक्स किया जाता है तो क्या कहा जाता है, तो बताइए। तो ब्लीचिंग पाउडर होगा तो क्या होगा, इसका आंसर बताएंगे आप लोग 35 का। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग पाउडर, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया कि क्वेश्चन के आश्रित भूमिगत जल का पूर्ण निम्नलिखित में से किस में से होता है। देखिए सब्जेक्टिव भी एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ मैं, तो आप लोगों को पूरा वीडियो देख कर जाना है। तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्षा के जल से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो 37 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 24/12 बी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे, दिया गया कि निम्नलिखित में किस तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है। तो 38 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी कि समवायी इसोमर्स।
यानी कि समवायी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 39 का ये हो जाएगा, आप लोग नोट करेंगे। चलिए 40 में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, pH बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 में क्वेश्चन की अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 दिया गया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो 42 का हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी 9। ठीक है, 42 का सी हो जाएगा। चलिए 43 में क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सीजन आधुनिक अपवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो 43 का डी हो जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 हो गया है। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दो एलिमेंट्स हुज अदर सेल्स आर द कम्प्लीटली फिल्ड आर। तो क्या होगा, तो 44 का हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। डी मारिएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 45 में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो 45 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Cu+Sn हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवर्त, आवर्त कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए 46 हो गया है। 47 में क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 से दिया गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचलन करता है, क्योंकि अम्ल अम्ल जल में क्या है, विलय है, अविलय है, क्या है। तो देखिए 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विलय होता है। ठीक है, अम्ल जल में विलय होता है, ऑप्शन नंबर बी 48 का हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिंकाइड किस धातु का अयस्क है। तो जिंकाइड जो है किस धातु का अयस्क है, तो हो जाएगा Zn, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हमारा सही जवाब। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्षारीय। तो आप लोग को अगर हर एक एग्जाम में, अगर फाइनल एग्जाम में भी एक दिन पहले एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 51 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम भी हो सकता है और F भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग मार लीजिएगा अपने हिसाब से। ले 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सोना में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 53 नंबर की अम्ल जलीय विलयन का स्वाद होता है। तो 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा, खट्टा। तो देखिए मैं आप सभी को 53 क्वेश्चन बता दिया और आप लोग को 85 क्वेश्चन का आंसर करना है एग्जाम में, तो और सब अपना से कर लीजिएगा। ठीक है, अब सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव देखिए 11 से यहाँ से स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव। 2 अंक उत्तरीय क्वेश्चन है। आयोडीन मुक्त नमक में उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, डिटेल में वीडियो हम लेकर आ रहे हैं सब्जेक्टिव का, तो वहाँ से आप लोग पूरा देख लेना। यही सब क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, और लाइक कर दो एक बार देख के।